तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा सूडो यूज़र एंड पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, ठीक ना। तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो पहले समझते हैं व्हाट इज सूडो यूज़र एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल यूज़र एंड सूडो यूज़र, ठीक ना। ये चीज़ हम लोग पहले समझते हैं। तो हम एक डायग्राम को ओपन करते हैं। सो ये हमारा डेटा सेंटर है, राइट। और इसके अंदर में जो है मल्टीपल सर्वर लगे हुए हैं, जरा ठीक ना, मल्टीपल सर्वर ऐसे लगे हुए हैं। अब मेरा ये आईटी का रूम है, राइट। और सपोज यहाँ पर और अदर रूम डिपार्टमेंट है। अब आईटी के डिपार्टमेंट में कुछ बंदा जो है वो क्या कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। कुछ बंदा क्या है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर है बट न्यू एडमिनिस्ट्रेटर है। और एक कुछ बंदा क्या है, वो जस्ट L1 है, राइट। जैसे मैं बोलूँ L1 L2 L3, मतलब एकदम पूरा इसमें लिनक्स में न्यू है, वो थोड़ा बहुत ये जानता है। और ये उसमें मतलब L3 मास्टर है, राइट। ऐसे पोस्ट होता है कंपनी में, राइट। सो अगर मैं इसको बोलूँ, ये है हमारा L1 मतलब फ्रेशर, राइट। और ये है हमारा L2 मतलब उसको थोड़ा बहुत आता है काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क करना आता है, राइट। और ये है क्या है, L3 मतलब वो उसको पूरी लिनक्स के बारे में पूरा मास्टर है, राइट। सो अब क्या है कि यहाँ पर जो मैं बोला कि यहाँ पर जो यूज़र होता है वो होता है रूट यूज़र होता है। और मैं बोला एक स्टैंडर्ड या नॉर्मल यूज़र होता है, राइट। अब रूट यूज़र मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, उसके पास पूरा फुल परमिशन होता है सिस्टम में करने के बाद। लेकिन नॉर्मल यूज़र क्या होता है, उसके पास पूरा फुल परमिशन नहीं होता है, और जितने लिनक्स में कमांड होते हैं सारे कमांड का उसको एक्सेस नहीं होता है, राइट। तो कंपनी में क्या है कि ये जो बंदा है L3, जो मेन बंदा है, उसके पास रूट का एक्सेस है, राइट। रूट का एक्सेस के पास। बट अब ये जो बंदा है, इसको अभी रूट का एक्सेस नहीं मिला है। इसको क्या बोला है कि देखो भी ये L2 भले ही है बट इसको रूट का एक्सेस नहीं रहेगा, लेकिन ये रूट जो यूज़र काम कर पाता है वह यूज़र जो है वो काम कर पाए, राइट। तो इसको मिलेगा सूडो एक्सेस। सूडो एक्सेस, सूडो एक्सेस मतलब होगा सब्स्टिट्यूट ऑफ रूट यूज़र, राइट। जो रूट यूज़र जो काम कर सकता है वो काम सूडो यूज़र भी कर सकता है, राइट। लेकिन वह रूट यूज़र नहीं है, ठीक है। सिस्टम में तो एक ही रूट यूज़र रहेगा, तो वो रूट एक्सेस जो है L3 को मिलेगा, बट L2 जो है उसको वो रूट की तरह सारा काम कर पाएगा जो रूट यूज़र काम कर पाता है। लेकिन उसका जो है एक्सेस रहेगा वो रहेगा सूडो एक्सेस रहेगा, राइट। उसको कभी भी हम उसको हटा भी सकते हैं और कभी भी उसको एक्सेस को हम जो है दे भी सकते हैं, राइट। बट रूट के अंदर में क्या होता है, यूजर के अंदर में, इसके अंदर में बाय डिफॉल्ट जो है सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेज फुल परमिशन इसके पास होता है। बट सूडो जो जैसे हम बनाएंगे, बनाने के बाद इसको हम सूडो परमिशन दे देंगे तो वो रूट का काम कर पाएगा। और वहाँ पर हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि ये यूज़र ये स्पेसिफिक कमांड ना चला पाए, राइट। और स्पेसिफिक जो है लोकेशन में वो ना जा पाए, तो उसके अंदर में हम इसका रिस्ट्रिक्शन हम चाहे तो लगा सकते हैं, करेक्ट। और एक और यूज़र होगा जो हमारा, जो मैं बोला कि नॉर्मल यूज़र रहेगा, राइट। L1 यूज़र। तो ये जो यूज़र होगा वो होगा नॉर्मल एक्सेस। तो इसको क्या बोलेगा भाई, तुम इसमें जो लॉग उठता है उसको लॉग का आप देखिए, राइट। उसके अंदर में कुछ एक्टिविटी हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रहा है, ये सब जो है आप काम कीजिए। तो क्या हुआ कि मैं बोला कि इसको L1 जो है इसको जो है मॉनिटरिंग का काम दे दूंगा।
और इसी तरह का जो है काम दे दूंगा, ठीक ना। इसको मैं दूंगा, मैं एडमिन का काम दे दूंगा। बट लिमिटेड एक्सेस, ठीक ना। बट ये रहेगा, ये इसके पास क्या रहेगा, फुल एक्सेस रहेगा। तो इस तरह का सिनेरियो हमको बनाना पड़ेगा इंडस्ट्री में। तो हम कैसे कैसे बनाएंगे, राइट। तो हम लोग ऑलरेडी रूट यूजर बनाना सीख गए थे। जो हम अकाउंट जब क्रिएट करते हैं, जब ओएस को इंस्टॉल करते हैं, उस समय रूट यूजर बन जाता है, राइट। नॉर्मल यूजर भी बनाना हम लोग सीख गए हैं। अब नॉर्मल यूजर को हम लोग सूडो यूजर बनाना आज हम लोग देखेंगे, करेक्ट। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे हमारे लिनक्स सिस्टम पे, और जाने के बाद हम इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मेरा पहले से कोई यूज़र बना है कि नहीं। तो cat/etc और passwd यहाँ दिखा देगा, यहाँ नीचे से कि हमारा यूज़र जो बना है, अरविंद बोल के यूज़र बना हुआ है, टेक महतो बोल के यूज़र बना हुआ है, सब यूज़र बना हुआ है। बट हम लोग क्या करते हैं कि समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू यूज़र बना लेंगे, ठीक ना। सो करते हैं क्लियर, और न्यू यूज़र बनाने का कमांड क्या है पता है कुछ, लास्ट टाइम बताए थे। न्यू यूजर ऐड यूज़र ऐड और यूज़र का नाम तो दे दी यहाँ पर, फिर दे दी L2, राइट। एक यूज़र का नाम दिए L2 हाइफेन यूज़र, पास wd L2 पासवर्ड हाइफेन यूज़र। पासवर्ड दे देंगे इसका 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। ओके, सो हम लोग करते हैं SU स्विच यूज़र और कहेंगे L2 हाइफेन यूज़र। तो हम लोग L2 यूज़र के अंदर में आ गए, मतलब लॉगिन कर पा रहे हैं, ठीक ना। ये हमारा जो दिखा रहा है ये डॉलर, यानी कि ये नॉर्मल यूज़र है, ठीक ना। अगर हम यहाँ देंगे हु एम आई, तो यहाँ पर मेरा अपना यूज़र का नाम दिखा देगा, करेक्ट। अब यहाँ पर मैं करता हूँ cat/etc और ये passwd, राइट। तो यहाँ पर पासवर्ड ये दिखा रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ mkdir स्लैश test1, राइट। क्या बोला है यहाँ पर, परमिशन डिनाई, राइट। इसको परमिशन नहीं है, ठीक है। या हम करूँगा यहाँ पर cat/etc और करूँगा मैं SSH और SSHD इंटर। तो ये फाइल भी वो नहीं देख पा रहा है, करेक्ट। बट हम लोग रूट यूज़र में वो चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, ओके। सो इसके पास जो है लिमिटेड परमिशन है, हमको समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं Ctrl+D करके, राइट। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर इस यूज़र को एक फाइल के अंदर में हम ऐड कर देंगे, राइट। इस यूज़र को हम लोग एक फाइल के अंदर में ऐड कर देंगे। कौन सा फाइल के अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं वो फाइल अवेलेबल है कि नहीं। ls करेंगे /etc और देंगे sudo, यहाँ दिया गया sudoers.d। और इसके अंदर में क्या है देखते हैं, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो करते हैं vi sudo। एक कमांड है, इसको हम प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे। करने के बाद देख पा रहे हैं हमारे पास एक फाइल खुली है, ठीक ना। एक फाइल हमारे पास खुला है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम इसे नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है allow root, तो allow root to run any command, राइट। तो यहाँ रूट के लिए क्या है, ऑल कमांड अवेलेबल है, राइट। सब कुछ ये
कर पा रहा है। और हमारा क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है विल। विल क्या है, विल एक ग्रुप का नाम है, राइट। यहाँ पे देख पा रहे हैं विल, ये जो दे रहा है विल, विल एक ग्रुप का नाम है। और इस ग्रुप के अंदर में जितने सारे यूजर होगा, जितने सारे यूजर होगा, उस यूजर को क्या होगा कि ऑल अलाउ रहेगा। बात समझ में आए? इस ग्रुप के अंदर में जिस यूजर को हम लोग डाल देंगे वो यूजर क्या बन जाएगा, सूडो यूजर बन जाएगा, करेक्ट। तो हम देख लेंगे कि हमारा ये जो ग्रुप विल वर्ड का यूजर ग्रुप बना हुआ है कि नहीं, राइट। तो बाहर निकलेंगे और यहाँ ग्रुप चेक करने का कमांड किया था, cat /etc ग्रुप्स, GROUP, राइट। तो हम क्लिक किए ग्रुप, तो यहाँ पर ग्रुप दिखा रहा है, ये मेरा ग्रुप है, ये बना हुआ है, बट विल दिखाई दे रहा है, विल देख नहीं पा रहे हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और हम बताए थे सर्च करने का, हमको अगर पता नहीं रहेगा तो यहाँ पर करेंगे पाइप और ग्रेप, और जो हमारा जो ग्रुप रहेगा उस ग्रुप का नाम दे देंगे, ठीक ना, जो सर्च करना चाहते हैं। विल, तो बोला विल है, कितना नंबर पे है, 10th में। कहाँ है विल, देखते हैं। विल बना हुआ है, ग्रुप विल ग्रुप बना हुआ है, राइट। ऐसे तो दिख नहीं रहा है, और भी ऊपर, हाँ एज, ठीक ना, मिल गया, ठीक ना। ऐसे भी देख सकते थे हम लोग, और हमें बताया ये कमांड दे करके भी देख सकते थे। cat/etc देंगे और ग्रुप, जो ग्रुप में देखेंगे क्या देखेंगे उसके अंदर में ये फिल्टर करके हमको दिखाओ, ऐसे लिनक्स को हम कमांड दे रहे हैं। तो ग्रेप करके विल को फिल्टर करके दिखा दिया, ये है। जस्ट हम क्या करेंगे, जो यूजर हम बनाए हैं उस यूजर को क्या करेंगे, इस ग्रुप के अंदर में हम डाल देंगे, राइट। अच्छा, तो हम लोग कैसे डालेंगे, इसका एक कमांड होता है हमारा यूजर, मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, इंटर आता हूँ, यहाँ पर देता हूँ यूजर, और क्या करेंगे मोड। यूजर मोड मतलब क्या हुआ, हम यूजर को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। -a मतलब अपेंड, और G मतलब ग्रुप, राइट। -a मतलब अपेंड, मतलब अपेंड कर रहे हैं, G मतलब ग्रुप के अंदर में, किसको कर रहे हैं, किस ग्रुप के अंदर में कर रहे हैं, विल के अंदर में। किसको कर रहे हैं, अभी हम बनाया मैं L2 यूजर, उसको हम लोग कर रहे हैं, राइट। प्रेस करेंगे इंटर, वो उसके अंदर में चला गया, ओके। अब हम करेंगे SU किए, L2 क्लिक किए और यूजर का नाम दे दिए, राइट। तो हम इससे लॉगिन कर जाएंगे, लॉगिन कर गए इससे। अब हम करेंगे हु एम आई, तो दिखा दिया यूजर का नाम, और ये कौन सा ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ पर करेंगे ग्रुप, इंटर प्रेस करेंगे, तो ये ग्रुप कौन सा ग्रुप का मेंबर है, ये विल का मेंबर है, राइट। यानी कि इसको सूडो एक्सेस मिलना चाहिए। अब हम करेंगे cat/etc और SSHD, ना अभी क्या है, फिर भी इसको ये परमिशन नहीं मिला है, राइट। अच्छा, क्यों नहीं मिला है, क्योंकि इसको अगर चेक करना है तो इसको करेंगे sudo, उसको पहले ये कमांड चलाना पड़ेगा। हम बता रहे हैं लिनक्स को, जो मैं कमांड चला रहा हूँ वो इस ऑथोरिटी के संग में चला रहा हूँ। अगर मैं सूडो यूजर रहूंगा तो कमांड चलेगा, अगर नहीं रहूंगा तो कमांड हमारा नहीं चलेगा, राइट, राइट। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है पासवर्ड फॉर द LT यूजर, ट्रस्ट करने के लिए। तो मैं अपना पासवर्ड दूंगा 1 2 3 4, हम रूट का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं पासवर्ड अपना जो हम बनाए थे LT यूजर। इंटर हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो हमें दिखाई दिया ना ये चीज। एक बार और मैं दिखाता हूँ अच्छे तरह से,
कंट्रोल डी में करता हूँ, राइट। एस यू प्रेस किए, मैंने स्विच यूज़र किए हम लोग, या हम चाहे तो यहाँ से भी लॉगिन कर सकते थे, यहाँ से भी लॉगिन, टर्मिनल से भी लॉगिन कर सकते थे। अलग में मैं एक अलग टर्मिनल में लॉगिन करता हूँ, ठीक है, तब समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, कोड टर्मिनल ऐड करता हूँ, डुप्लीकेट मैंने किया, और इसको मैं गया यहाँ पर, क्या यूज़र का नाम मैं दिया था, L2-यूज़र, पासवर्ड 1234 ही है। इसको मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, तो मैं ये लॉगिन हो जाऊँगा लगता है। ओके, मैं लॉगिन हो गया, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ, ओके डन, आई प्रेस करूँगा, यूज़र का नाम दिखा दिया। अगर यूज़र्स प्रेस करूँगा तो क्या दिखा रहा है, देखें, अच्छा ये यूज़र दिखा रहा है, यहाँ पर इतने सारे यूज़र बना हुआ है, टेक्स्ट कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम करेंगे यहाँ पर ग्रुप्स, तो दिखा देगा कौन सा ग्रुप्स का मेंबर है, दिखा दिया। और पहले क्या हो रहा था कि वो ETC के अंदर में कोई फाइल को नहीं देख पा रहा था, राइट। अब वो देख पाएगा, राइट, देख पाएगा या एडिट कर पाएगा। तो भीम करेंगे, /etc दिए, और SSH दिए, SSHD दिए, टैब प्रेस करके इंटर क्लिक किए, क्या हुआ, ऐसे नहीं देख पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर sudo कमांड देंगे, बताए थे सिंपल कमांड देंगे तो काम नहीं करेगा, वो उसका आगे क्या देना पड़ेगा, sudo देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा sudo, क्योंकि जो कमांड हम पुश कर रहे हैं नॉर्मल यूज़र, वो एज अ sudo यूज़र पुश कर रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। इंटर हम प्रेस किए, पासवर्ड देंगे खुद का, इंटर प्रेस करेंगे, हमें वो फाइल खुल गया। ओके, समझ में आया ना चीज़ तो। एकदम। तो इसके लिए हम लोग स्टेप क्या फॉलो किए, हम लोग स्टेप के पहले हम लोग यूज़र बनाए, यूज़र हम लोग क्रिएट किए। उसके बाद हम लोग क्या किए, ऐड यूज़र टू विल ग्रुप किए, हम उसको लॉगिन किए, ठीक है ना। लॉगिन करने के बाद sudo और कमांड, जो कमांड हमको चलाना है वो कौन सा कमांड, एडमिन वाला कमांड, रूट कमांड, राइट। तो वो हमारा चल गया, करेक्ट। इतना समझ में आया ना, इजी है। तो ये इंडस्ट्री में ये बहुत अधिक बनाना पड़ता है, राइट। अब कभी कभी क्या हुआ कि वो बंदा जो sudo जो कर रहा है बंदा, वो पासवर्ड भूल गया, राइट। तो हम क्या करेंगे उस केस में, कैसे ठीक करेंगे उसको, पासवर्ड रिसेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए कमांड क्या होगा, passwd देंगे और इस यूज़र का नाम दे देंगे, ठीक ना। क्या नाम है, L2-यूज़र, राइट। इंटर प्रेस किए, बोला ओनली रूट कैन स्पेसिफाई यूज़र नेम, ओनली रूट कर पाएगा ये चीज़, तो ये बंदा नहीं कर पाएगा। कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ से बाहर निकल के रूट में ऑलरेडी हम आ गए हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, passwd L2-यूज़र, राइट। ये पासवर्ड चेंज कर पा रहा है, पासवर्ड दे देंगे 1 2 3 4 जो भी पासवर्ड देना है, इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया ये पहला, ठीक ना। अब क्या होता है कि पासवर्ड एक ऐसा चीज है, अगर किसी को पता चल जाए तो वो लॉगिन कर सकता है। तो कंपनी अभी यहाँ पर क्या करता है कि बोलता है कि पासवर्ड मत, राइट, इसको और सिक्योर बनाओ। तो और हम सिक्योर कैसे बनाएंगे, हम पासवर्ड के अलावा हम लोग यूज़ करेंगे की फाइल यूज़ करेंगे, राइट। की फाइल, अब की फाइल क्या होता है थोड़ा समझते हैं डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। तो सपोज ये हमारा मान लीजिए कि एक घर है, राइट, और इसके अंदर ढुकने के लिए हमारे पास क्या क्या है, एक डोर है, और डोर के ऊपर में क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, राइट, ताला लगा हुआ है। अब ये ताला जो लगा हुआ है, राइट,
अब जिसके पास वो चाबी होगा वही इसके अंदर में ढुक पाएगा, करेक्ट। जिसके पास क्या बोलते हैं चाबी, चाबी होगा वो वही इसके अंदर में इंटर कर पाएगा। अब यहाँ पर चाबी जो है, राइट, चाबी तो हम सभी को नहीं देंगे, राइट, चाबी एक ही होगा या दो होगा, राइट। तो वो चाबी किसको देंगे, जो ऑथेंटिकेशन पर्सन है उसको हम देंगे। बट चाबी देने के पहले हमको तो यहाँ ताला वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा, राइट। तो ताला वाला सिस्टम जो लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस की, राइट। अब इसको एक्सेस कर पाएगा पासवर्ड से नहीं, वो क्या कर पाएगा, उसके पास की रहेगा तभी सर्वर को एक्सेस कर पाएगा, की नहीं रहेगा तो सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। व्हाट इट, तो वो हम जो है क्या करते हैं, सर्वर के अंदर में जा करके हम लोग जनरेट करते हैं की। जनरेट करने के बाद दो की बनता है, एक पब्लिक की रहता है और एक प्राइवेट की रहता है, राइट। एक पब्लिक की रहता है और एक प्राइवेट की बनता है। और तो एक की रखता है सर्वर के पास रहता है और एक की किसके पास रहेगा, वो रहेगा जो यूज़र लॉगिन करेगा उस यूज़र का रहेगा, राइट। अब ये जो की बनता है, एक की कैसे बनेगा, सपोज लिनक्स सिस्टम में अगर मेरा क्या है कि 10 यूज़र है, राइट, 10 यूज़र है यहाँ पर, यूज़र ए, यूज़र बी, यूज़र सी ऐसे करके है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक यूज़र के लिए हम लोग की बना लेंगे, राइट। हर एक यूज़र के लिए हम लोग क्या करेंगे, की बनाएंगे, ओके। और उस यूज़र को दे देंगे, जब भी वो लॉगिन करेगा यहाँ पर एसएसएस करेगा तो वो की से एसएस करेगा, ना कि पासवर्ड से। अब पासवर्ड अब इसको वो यूज़ नहीं करेगा, वो क्या यूज़ करेगा, की वो फाइल यूज़ करेगा, राइट। अब की फाइल क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म एल्गोरिदम को सपोर्ट करके एक की फाइल बनाया जाता है, राइट। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो की फाइल के बारे में, तो उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और हमारा इजी होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा तो हम अभी रूट में हमारा होना चाहिए, राइट। तो जो भी हम काम यहाँ पर करेंगे वो कहाँ करेंगे, यहाँ पर एज अ रूट हम लोग इसके अंदर में परफॉर्म करेंगे। नॉर्मल यूजर क्या करेगा, ये की नहीं क्रिएट कर पाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूजर बना लेंगे, राइट। तो यूजर हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, L2 बोल करके यूजर, राइट। तो यूजर हम लोग बना लेंगे। चलिए हम बनाते हैं एक यूजर, हाँ, यूजर ऐड और देते हैं L3 यूजर, राइट। करने के बाद हम यूजर को इसको पासवर्ड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो पासवर्ड अगर दे रहे हैं, चलिए पासवर्ड हम दे देते हैं, passwd L3 यूजर 1 2 3 4 इंटर 1 2 3 4, ओके, दे दिए हम। अब क्या करेंगे, जो हम यूज़र हम बना लिए हैं, अब इस यूज़र से क्या करेंगे हम लोग, सिस्टम को एक्सेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बोले थे हम ACU से कमांड होता है उसका, ACU, और इस यूज़र का नाम तो L3 था, L3 हाइफेन यूज़र, राइट। अब किसके लिए बना रहे हैं, इस यूज़र के लिए बना रहे हैं कि, तो इस यूज़र के अंदर में हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, यानी कि इस यूज़र से हमको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इसे लॉगिन कर दिया, तो अभी हमको दिखा रहा है मैं L3 के अंदर में हूँ। अब यहाँ पर बैठ करके हमको जो है की को जनरेट करना पड़ेगा। कौन सा की जनरेट करना पड़ेगा, SSH वाला की जनरेट करना पड़ेगा, SSH हाइफेन की जेन, ये कमांड है। क्या कमांड है, SSH हाइफेन की जेन। जैसे एक हम कमांड देंगे तो कमांड क्या करेगा, हमारा एक कीजेन को जनरेट करेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं इंटर, ओके। अब बोल रहा है क्या कि जो मेरा की बनेगा, कौन सा की बनेगा, जनरेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट की, RSA की पेयर। तो की पेयर बनाएगा, की पेयर मतलब एक पेयर बनाएगा जो एक क्लाइंट और सर्वर के साथ मैच करेगा, जब भी मैच करेगा तभी वो लॉगिन कर पाएगा, उसको बोलते हैं की पेयर। मतलब मैं बोला ना, एक की रहेगा सर्वर के पास और एक की किसके पास रहेगा, जो बंदा लॉगिन करना चाहता है उसके पास रहेगा। तो वो की पेयर यहाँ पर बनाएगा, पब्लिक की पेयर और प्राइवेट की पेयर, राइट। बनाएगा तो वो की पेयर कहाँ जाकर सेव होगा, बोल रहा है कि /home
L3 यूज़र के अंदर में .ssh बोल के फोल्डर होगा, उसके अंदर में ये बनेगा। अगर हम पाथ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे, बट जनरली हम लोग चेंज नहीं करते हैं, प्रेस करते हैं इंटर, राइट। और यहाँ पर पूछेगा इंटर द पास फ्रेज, कुछ पास फ्रेज देना है, बोले नहीं कुछ पास फ्रेज नहीं देना है, प्रेस करेंगे इंटर, राइट, प्रेस करेंगे इंटर। जैसे हम प्रेस करें इंटर किए तो यहाँ पर RSA एक एल्गोरिदम है 2048 के माध्यम से वो की बना दिया, राइट। और वो की कहाँ जाकर सेव हो गया, /home L3 user.ssh और id_rsa डॉट, राइट। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि 2 की जनरेट हुआ यहाँ पर, एक क्या हुआ, योर आइडेंटिफिकेशन हैज बीन सेव्ड इन /home/s3.ssh और id_rsa डॉट, ठीक ना। और एक की बना है योर पब्लिक की हैज बीन सेव्ड इन ये, तो ये पब्लिक की कहाँ जाकर सेव हुआ है, इसके अंदर में जाकर के सेव हुआ है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पहले ढुकते हैं, ढुक करके देखते हैं कि भाई जो हम बनाए हैं क्या वह अभी वहाँ पर है कि नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं cd/home और क्या था L3 यूज़र, राइट। ये इंटरप्रेस किए और यहाँ पर LL किए तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अंदर कुछ भी है नहीं, लेकिन है, राइट। ये क्या है, डॉट अगर किसी के नाम का आगे रहेगा डॉट, इसका मतलब वो क्या है, हिडन है। किसी के नाम के अगर में आगे रहेगा डॉट, इसका मतलब क्या है, वो हिडन है, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर CD ऐसे कर सकते हैं LL-LA करें तो हमको क्या है, ए से हिडन फाइल हमको दिखा देगा, दिखाया ना, देखिए डॉट डॉट का हिडन फाइल है, ये सब हिडन फाइल है। और यहाँ पर .ssh है फाइल बना हुआ, राइट, ये फोल्डर बना हुआ है, उसको हम डायरेक्टली बोलेंगे। CD करेंगे .ssh के अंदर में हम लोग चले जाएंगे, आ गए, स्क्रीन को हम लोग क्लियर करते हैं और यहाँ पर हम ls करते हैं। तो ls जैसे किए हमको दिखाई दे रहा है 2 यहाँ पर बना हुआ है फाइल, राइट। एक क्या है RSA_, ID_RSA और ID_RSA.pub, ओके। 2 मेरा फाइल बना हुआ है। अब 2 फाइल जो बना हुआ है इसमें से जो एक फाइल किसके पास जाएगा, एक फाइल हमारे पास जाएगा उस यूजर के पास, राइट, जो एक्सेस करेगा, और एक फाइल रहेगा यहाँ पर, राइट। बट जब यहाँ पर ये फाइल जो रहेगा, राइट, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है .pub, राइट, और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं हम लोग .rsa, इसको ऐसे ही हम लोग यूजर को नहीं देंगे, राइट, इसके फॉर्मेट को हमको चेंज करना पड़ता है, राइट, इस फॉर्मेट को हम लोग चेंज करेंगे। अब कौन सा फॉर्मेट में चेंज करेंगे, उसके लिए क्या होगा मैं बताता हूँ। MV मतलब क्या होता है, किसी MV कमांड से हम लोग क्या मूव भी कर सकते हैं, और MV कमांड से लिनक्स में क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, राइट। इसके फाइल के नाम को ही हम कर देंगे रीनेम, इस फाइल के नाम को ही हम लोग कर देंगे रीनेम। MV क्लिक किए और इसका जो फाइल है, कौन है फाइल, पब्लिक वाला id.rsa.pub। तो ये पब जो है ये क्या करेगा, ये है ऑथराइजेशन की, इसके अंदर में रहता है, क्या रहता है, ऑथराइजेशन की, मतलब ये ऑथराइज करेगा कि कौन बंदा ढुक पाएगा और कौन बंदा नहीं ढुक पाएगा, क्लियर, कौन बंदा ढुक पाएगा कौन बंदा नहीं ढुक पाएगा, ये क्या करेगा, ऑथराइज करेगा। इसलिए हम इसको पब ऐसे ना दे करके इसको हम क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। क्या नाम यहाँ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ऑथराइज, AUTHORIZED, राइट, _ कीज। ये स्पेलिंग हम अगर गलत लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो ये स्पेलिंग हमें ध्यान से लिखना है, राइट। हम क्या बोले, ये जो पब्लिक की हमारे पास पड़ा हुआ है
ये क्या होगा, इसको रीनेम हम कर देंगे ऑथराइज की में, राइट। तो हम इंटर प्रेस किए, हमारा ये रीनेम हो गया। अब हम करते हैं एलएस, देखते हैं रीनेम हुआ कि नहीं। ये देखिए हमारा ये रीनेम हो गया। अब हमारे पास ये फाइल बचा हुआ है, राइट। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे, राइट। अब इससे क्या होगा कि इससे हम आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे जो फाइल हमारे पास जो है, ये वाला फाइल हम उनको देंगे जो इस सिस्टम को एक्सेस करेगा इस यूजर के द्वारा, करेक्ट। जो इस सिस्टम को एक्सेस करेगा इस यूजर के द्वारा, और ये फाइल किसके पास रहेगा, ये फाइल सर्वर के पास रहेगा। उसको मैंने रीनेम कर दिया ऑथराइज की में, राइट। और ये हमारा ये जो फाइल है किसके पास जाएगा, वो यूजर के पास जाएगा। इसको भी हम रीनेम कर देंगे कोई अदर नाम में, राइट। तो हम इसको भी करते हैं हम लोग एमबी करेंगे, और यहाँ पर क्या है, आईडी आरएस से, और इसका कोई एक नाम हम दे देंगे। सपोज दे दिया मैं L3 हाइफन यूजर, राइट। हाइफन देकर दे दिए की पेयर, इसका क्या है, ये की पेयर है, ओके। और यहाँ पर देंगे PEM, मतलब होगा पेम। तो यहाँ पर पेम मतलब एक फॉर्मेट हो गया, राइट। की पेयर का एक फॉर्मेट हमारा हो गया। तो हम यहाँ पर कुछ भी नाम दें, यहाँ पर डजेंट मैटर, बट डॉट पेम हमको देना पड़ेगा, क्लियर। प्रेस करते हैं इंटर। अब हम करते हैं एलएस करते हैं, तो हम देखेंगे दो मेरा फाइल बना हुआ है, एक ऑथराइज की और एक क्या मेरा बना हुआ है, की पेयर, राइट। अब इस की पेयर ये वाला फाइल को क्या करना पड़ेगा, उस यूजर को हमें दे देना पड़ेगा। ये वाला फाइल को क्या करना पड़ेगा, हमको उस यूजर को हमें दे देना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, उसका एक तरीका है। क्या तरीका है, हमारे कंप्यूटर में क्या करेंगे, हम फाइलजिला एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। क्या करेंगे, फाइलजिला एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमको SSH एक्सेस या SFTP एक्सेस हमको देता है, वो ग्राफिकली देता है, वहाँ से हम इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, ओके। उसके लिए हम क्या किए, यहाँ पर हम गूगल में चले जाते हैं, गूगल को ही पूछते हैं, डाउनलोड फाइल जिला, फॉर विंडोज, क्योंकि मेरा विंडोज का लैपटॉप है, राइट। तो विंडोज के लिए हम डाउनलोड करेंगे, लिखिए फाइलजिला क्लाइंट। तो ये बहुत कुछ बोल रहा है, क्लिक करेंगे इसको, सेव, इंस्टॉल करेंगे इसको, यस करेंगे, एग्री, एक्सेप्ट क्लिक किए, करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक और ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम ब्राउज़र तो नहीं करेंगे, हम करेंगे डिक्लाइन, ब्राउज़र को डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, और डेस्कटॉप आइकन में हम कर देते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल, ओके, करते हैं फिनिश।
आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइट में फाइल में चले जाएंगे, साइट मैनेजर में जाएंगे और यहाँ करेंगे न्यू साइट, ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखा रहा है प्रोटोकॉल, यहाँ पर प्रोटोकॉल में जाकर के SFTP लेंगे, ठीक ना, देखा SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिखाई दे रहा है ना ये वाला, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। होस्ट नेम देंगे, मेरा होस्ट नेम क्या है 192.168 192.168.128, ठीक ना। पोर्ट नंबर क्या था मेरा 2233, ठीक ना। यहाँ पर देंगे यूज़र का नाम देंगे रूट, पासवर्ड जो दिए थे वो पासवर्ड, करेंगे कनेक्ट, करेंगे ओके। ओके कनेक्ट हो गया, यहाँ दिखा रहा है कनेक्टेड। लेफ्ट साइड में दिखाएगा मेरा डेस्कटॉप और राइट साइड में दिखाएगा सर्वर, राइट। तो मैं बोला सर्वर के अंदर में, किसके अंदर में है, /home/l3-user, राइट, स्लैश इंटरप्रेस किए .ssh ये है, इसको ऊपर में गए, ये हमारा फाइल दिखाई दे, 2 फाइल था हम लोग किए थे, दिखाई दिया। तो हम एक की पेयर को ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। कहाँ डाउनलोड करेंगे, मान लीजिए हम करेंगे डाउनलोड, कहाँ करेंगे डाउनलोड, हम करेंगे बोले डाउनलोड करो इसको इसके अंदर, अदर ड्राइव के अंदर, ठीक है, डी ड्राइव का, यहाँ पर M ड्राइव है या जो भी ड्राइव है वो ड्राइव के अंदर डाउनलोड करो। तो यहाँ पर क्या करना, राइट क्लिक करेंगे डाउनलोड, तो ये डाउनलोड हो गया। पता कैसे चलेगा, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे और नीचे हम लोग जाएंगे तो फाइल हमारा दिखाएगा। ठीक ना, आ गया है। ओके, अब हम क्लोज करते हैं इसका, अभी ज़रूरत नहीं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसका भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कीपेयर से कैसे लॉगिन करेंगे, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम करेंगे, चले गए, हम जाएंगे CMD, मैं बताया था CMD से भी हम लोग कर सकते हैं, SSH कर सकते हैं। तो CMD में गया, अब उस लोकेशन में जाऊंगा, डी ड्राइव का था ना अंदर लोकेशन, तो D: दे दूंगा और मैं लोकेशन में चला गया। क्यों नहीं जा पाया मैं, अच्छा डी नहीं था, कुछ और नाम था ना, कुछ और नाम था, डी नहीं, कुछ था, ये नाम था एम था, ठीक ना। तो एम के अंदर में चले जाएंगे, M: देंगे, आ गए, DIR प्रेस करेंगे तो हमें दिखाई देगा वो नाम, DIR प्रेस करेंगे तो दिखाई देगा हमको वो नाम, ये जो L3 ये वाला नाम, ठीक ना। तो कैसे लॉगिन करेंगे, हम लोग करेंगे SSH -I, राइट, L3 कीपेयर का नाम दे दिए, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे यूज़र का नाम, कौन सा यूज़र था, L3-user @IP एड्रेस 192.168.180.128, राइट, स्पेस -P मतलब पोर्ट, राइट, 2233, इंटर प्रेस किए, बोला गया है बैड परमिशन, ठीक ना, ये है हमारा बैड परमिशन, मतलब जो फाइल हम डाउनलोड किए हैं वहाँ पर
बैड परमिशन आ रहा है, राइट। बट इसका मतलब है कि हमारा जो विंडोज़ का जो सिस्टम है वहाँ से भी उसको एक्सेस देना पड़ेगा। विंडोज़ का जो सिस्टम है वहाँ से हमको एक्सेस देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना थोड़ा ये आसान नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। उस ट्रिक को हम लोग सीखते हैं कैसे करेंगे। ओपन किए लोकेशन को और हम चले जाएंगे जो हम डाउनलोड किए उसके अंदर में। कहाँ गया लास्ट मॉडिफाई, ये है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ओके। यहाँ पर जाएंगे हम कहाँ, सिक्योरिटी में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, जाने के बाद इतना सारा यूज़र है ना, उसका करेंगे डिजेबल इनहेरिटेंस, क्लिक करेंगे, रिमूव ऑल इनहेरिटेंस, हट गया। ऐड में क्लिक करेंगे और ऐड में करेंगे सिलेक्ट प्रिंसिपल। अब क्या होगा कि जो हमारा यूज़र होगा उस यूज़र का नाम देना पड़ेगा। तो मेरा यूज़र कौन सा था, मेरे लैपटॉप का यूज़र का नाम क्या था? नहीं, लैपटॉप का यूज़र, लैपटॉप यूज़र जो लैपटॉप में लॉगिन किया हूँ अरविंद के नाम से है। अच्छा। लैपटॉप में यूज़र बन जाता है ना जब हम क्रिएट करते हैं तो विंडोज़, तो यहाँ दे देंगे अरविंद, ठीक ना। फाइंड करेंगे, नहीं फाइंड कर पा रहा है तो एडवांस में चले जाएंगे। एडवांस में जाकर के करेंगे फाइंड नाउ और यहाँ पर अरविंद दिखाई देगा। कहाँ है अरविंद? अरविंद होगा, एज, ओके। तो मैं क्लिक किया, मतलब यहाँ पर उसको कैसे चेक करेंगे, CMD जैसे जाते हैं ना, तो हमको CMD जैसे जाए दिखा देंगे मेरे यूज़र का नाम क्या है, ये जो यहाँ, ठीक है। तो करते हैं ओके, और इसको खाली क्या देंगे, रीड परमिशन दे देंगे खाली, ताकि उस फाइल को केवल वो रीड कर पाए और कुछ परमिशन नहीं देंगे। ओके, अप्लाई, ओके, ओके, ठीक। अब हम जाते हैं CMD में, इसको करते हैं Ctrl+C से कैंसिल, ओके। और एरो प्रेस करके इंटर प्रेस करते हैं सेम कमांड। जैसे सेम को इंटर प्रेस किए तो क्या हो गया, ये हमारा सर्वर में लॉगिन हो गया ना। तो एक ट्रिक है विंडोज़ के लिए, मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना विंडोज और लिनक्स, तो उसके लिए परमिशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, राइट। अगर हम यूज़ करेंगे टर्मिनस ये सॉफ्टवेयर, उसमें कैसे करेंगे, उसमें हम करते हैं होस्ट और यहाँ पर हम करते हैं इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं, डुप्लीकेट या न्यू होस्ट करेंगे, यहाँ पर न्यू कर सकते हैं, न्यू क्लिक किए और IP दिए 192.168.128. अच्छा 180 ना था, 180.128, राइट। अब पोर्ट नंबर क्या था इसका 2233, यूज़र का नाम क्या है L3-यूज़र। पासवर्ड तो हम नहीं देंगे, राइट। पासवर्ड की जगह में हम क्या देंगे, हम देंगे की। तो की में हम क्लिक किए और प्लस में क्लिक किए, प्लस में क्लिक करने के बाद वो पाथ बोल रहा है, प्राइवेट की का पाथ जो हम किए हैं वो क्या है, वो हमारा प्राइवेट की है। तो प्राइवेट की का पाथ हम क्लिक किए और कहाँ था वो प्राइवेट की, किस ड्राइव में था, इसको हम लोग चूज़ कर लेंगे की, ओके। इसको बात इस की को हम लोग सेव कर लेंगे, सेव हो गया। अब करने के बाद क्या करेंगे, इसको अंदर डबल क्लिक करते हैं, ओके। इसमें लॉगिन हो गया। ओके, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा ये लॉगिन हो गया, क्लियर। तो ऐसे हम लोग क्या किए कि इसमें हम लोग यूज़र बनाए कौन सा, पासवर्ड लेस ऑथेंटिक, बिना पासवर्ड का ही वो लॉगिन करेगा, राइट।
तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि हम लोग सबसे पहले एक यूज़र क्रिएट किए, राइट। फिर क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या किए, हम लोग किए लॉगिन किए, स्विच से लॉगिन किए, उसमें लॉगिन कर लिया। लॉगिन उसमें करने का क्या किए हम लोग, SSH वो हाइफेन क्रिएट की कॉन्फ़िग की, कीजन हाँ बनाए, हम लोग कीजन बनाए यहाँ पर। हाँ कीजन बनाने के बनाए। बाद हम लोग क्या किए कि उसके अंदर cd/home/l3 user/.ssh के अंदर में ढुक गए। ढुकने के बाद हम लोग फाइल को रीनेम किए। रीनेम की किसको किसको रीनेम किए, एक सिर्फ पब्लिक आईडी, ठीक ना, और क्या था, अंडरस्कोर RSA था ना, डॉट था एक तो, उसको रीनेम कर दिए, राइट। किस में रीनेम कर दिए, उसमें हम कर दिए की में। और एक को फाइल था और आईडी ID RS अंडरस्कोर RSA था, पब डॉट पॉप था, उसको कर दिए हम ऑथराइजेशन की में ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड की में अंडरस्कोर कीज KEYS कर दिए, ठीक ना। और उसको एक जो ये तो RSA डॉट ये था, सिर्फ RSA था, उसको की डॉट पेम में रीनेम करिए, की समथिंग की डॉट पेम। ओके, ऐसे किए हम लोग। तो एक बार और मैं फटाफट बना कर दिखाता हूँ ताकि और चीज़ तो क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या करिए, ये करते हैं, Ctrl+D हम करते हैं। अच्छा, एक चीज कंफर्म करना था, ये जो पूरा प्रोसेस है ये तो मैं क्लाइंट में कर सकती हूँ, अगर मैं टर्मिनस में ना करना चाहूँ तो, मतलब ये में क्या किस, बोलते हैं उसको, टर्मिनल में। हाँ, वहाँ डायरेक्ट सर्वर में भी कर सकते हैं ना। अच्छा, किसका ये बारे में बोल रही कंफर्म हैं, करना। कि हम ये सर्वर में हाँ, करने के ये लिए जो बोल रही हैं। पूरा प्रोसेस मैंने किया, हाँ वो मैं डायरेक्टली उसमें कर सकती हूँ कि नहीं, हाँ, डायरेक्ट लाइक उसमें भी कर सकती है। तो मैं तो ये लॉगिन किया ना SSH करके ना, तो उसमें भी कर सकती हैं। मैं उसमें ही करके दिखा देता हूँ अच्छा इस बार में, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ देता हूँ, क्लियर मैं किया यहाँ पर, यूज़र अच्छा, एड और एक चीज़ पूछनी थी। L4 हाइफन यूज़र। ओके, हाँ, उसके बाद हम लोग क्या किया, इस यूज़र के अंदर में ढुका, पासवर्ड। पासवर्ड दे दिया। अच्छा, पासवर्ड पासवर्ड देंगे भी नहीं कोई मतलब नहीं बनता है, पासवर्ड नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। यूज़र दे दिया मैं, ACU L4 हाइफन यूज़र को लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद हम लोग क्या किए, हम लोग की जनरेट किए, SSH हाइफन एच कीजन, एन इंटर प्रेस किए, इंटर इंटर और इंटर, की बन गया, राइट। कहाँ पर बना है, वो बना है की/home user.ssh के अंदर में बना हुआ है। इसके अंदर हम लोग चले जाएंगे, cd/home L4 यूज़र और .ssh चले गए। LL प्रेस करेंगे तो हमको दिखाई देगा 2 बना हुआ है, पब है ये, एक RSA है। तो पब है और RSA जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पब यानी पब्लिक की हमारे पास है, तो पब को कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, MV भी और ID डॉट पॉप को करेंगे AUTHO अथो ऑथराइज्ड RIZED ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज। कीज, राइट, कर देंगे। और हमको करेंगे MV और करेंगे ID RSA को L4 हाइफन यूज़र की PAIR पेयर और डॉट देंगे पेम, राइट। ये पेम देना पड़ेगा, राइट, दे दिए। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैं बोला कि हमारे पास फाइल रहेगा,
उसमें हम लोग लॉगिन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे /home सेम पाथ फ्लो /L4-user स्लैश दे करके इंटर। तो यहाँ पर करेंगे .ssh करेंगे या डॉट, यहाँ पर डायरेक्ट हम डाल सकते थे .ssh पूरा पाथ, हमें ये दिखाई देगा। इसको हम लोग कर लेंगे राइट क्लिक करके डाउनलोड। कहाँ डाउनलोड करेंगे? एम के अंदर डाउनलोड कर रहे हैं। अब हम चले जाएंगे कहाँ पर? टर्मिनस में चले जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, आईपी एड्रेस देंगे 192.168.80.128, राइट। और यहाँ पर देंगे पोर्ट नंबर 2233, जो नंबर पोर्ट दिए होंगे। अगर पोर्ट हम नहीं चेंज किए तो नंबर नहीं देंगे, यूज़र का नाम देंगे L4-user, राइट। पासवर्ड की जगह में करेंगे की, करेंगे प्लस फाइल और यहाँ देंगे की फाइल का नाम, उसको सेव करेंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है, समझ में आया? एकदम। लेकिन अच्छा, हमारा एक चीज यहाँ, हाँ पूछो क्या? वो चीज है कि कोई कंपनी में अगर मैं ये मतलब सी सिस्टम मुझे दिया गया है, वहां पे क्या जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी रहे, वहां पे क्या ऐसा ही होता है कि जैसे मान लीजिए वो VMware रहता है, जैसे बेसिक विंडो सिस्टम है और उसमें VMware रहता है और उसके बाद ये सब VM से करना पड़ता है, यही प्रोसीड्यूर रहता है या फिर वहां पे कुछ अलग सा ही डायरेक्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या सेंटोस कुछ ऐसा होता है? अब डिपेंड कर रहा है कंपनी में। अगर कंपनी में एक सर्वर है उसके अंदर मल्टीपल VM बना हुआ है तो मल्टीपल VM रहेगा, राइट। जैसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वैसे ही एक्सेस करेंगे। अच्छा, और मतलब डायरेक्ट वो अगर सर्वर ऐसा में भी हो रहेगा तो सकता डायरेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जैसे हम एक्सेस अभी कर रहे हैं वैसे भी करेंगे। और डायरेक्ट भी रह सकते हो, डिपेंड्स ऑन की हाँ कंपनी में। हाँ, मुझे VM में कंफर्म रहेगा करना तभी भी कोई दिक्कत हमको नहीं है, हमको IP से एक्सेस करेंगे। और डायरेक्ट रहेगा तभी भी, हाँ। राइट। तो VM में भी हम लोग इंस्टॉल अच्छा। करना, तो देख लिए ना कैसे इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग अभी लॉगिन किया यहाँ पर ना, अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ लॉग आउट, Ctrl+D करता हूँ मैं। लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं बोला से नहीं, मैं की से नहीं करूँगा, मैं पासवर्ड से करूँगा, राइट। की से ना करके मैं पासवर्ड से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम दे दिए 1 2 3 4, राइट। और की को मैं कर दिया रिमूव, ओके। और मैं कर दिया यहाँ पर डबल क्लिक, तो हमारा क्या हुआ, वो पासवर्ड से भी हो जा रहा है, राइट। तो हमको अगर पासवर्ड से हमें हो ही जा रहा है तो की बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकल बना, मतलब बना क्या? नहीं। तो क्या इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये जो हमारा है इसको हम लोग क्या करते हैं, डिजेबल कर देते हैं, ताकि कोई बंदा जो है वो पासवर्ड से लॉगिन ना कर पाए, केवल और केवल की के माध्यम से लॉगिन कर पाए। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? मान लीजिए कि हम 1 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले कुछ यूज़र बनाए होंगे, पासवर्ड उसको दिए होंगे, बट हम भूल गए कि हम उसको दिए थे कि नहीं दिए थे। या मेरे पास 5,000 10,000 यूज़र बना हुआ है, अब उसमें से किसको हम क्या दिए नहीं दिए हम खुद ही भूल गए, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर यूज़र लॉगिन विथ पासवर्ड उसको हम लोग कर देंगे डिजेबल। यूज़र लॉगिन विथ पासवर्ड उसको हम लोग कर देंगे डिजेबल। हाँ, ऐसे करने से क्या होगा कि यूज़र जो है वो बिना की का लॉगिन नहीं कर पाएगा। पासवर्ड अगर उसके पास है भी तभी भी वो बिना की का इसके अंदर में लॉगिन नहीं कर पाएगा, राइट। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम चले जाएंगे मेन सर्वर के अंदर में या रूट यूज़र में चले जाएंगे 1 2 3 और हम जाएंगे रूट यूज़र के अंदर में हैश देख लेंगे है कि नहीं, क्लियर करते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फाइल के अंदर में एडिट करेंगे। कौन सा फाइल के अंदर एडिट करेंगे, हम लोग करेंगे vi theme/etc
sshd_config करने के बाद इस फाइल के अंदर हम लोग जो है एडिट करेंगे। तो हम लोग करते हैं इसको, खोजते हैं यहाँ पर, क्या खोजते हैं, नीचे आते हैं, नीचे में ही है, कोई दिक्कत है नहीं, एकदम ऊपर चले जाते हैं एरो प्रेस करके। ओके, अच्छा बहुत कुछ है इसके अंदर में, ठीक। अब आस्ते से नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कहाँ लिखा हुआ है, खोजेंगे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग खोजेंगे। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कहाँ लिखा हुआ है, उसको हम लोग खोजेंगे। यही जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या है, वो यस है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या है, वो यस है। उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी है कमेंट किया हुआ, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर कुछ कमेंट रहेगा फाइल के अंदर में तो उसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट वो कमेंट है, राइट। बट यहाँ पर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इक्वल टू क्या है, यस है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको नो करना पड़ेगा। तो आई हम प्रेस करेंगे और इसको करेंगे हम लोग नो। ओके, याद रहेगा, आई प्रेस करेंगे, इसको करेंगे नो। WQ से सेव करेंगे और हम करेंगे सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD, ठीक है, रीस्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर जो है, यहाँ से सब लॉग आउट कर जाते हैं, लॉग आउट क्लिक करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड से है, अभी इसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। पासवर्ड से मेरा ये लॉगिन नहीं हो रहा है। अच्छा, की वाला में चले जाते हैं, इसमें की है, एक की है, इससे लॉगिन हो रहा है, देखते हैं। की से लॉगिन हो रहा है, राइट। पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो रहा है, नहीं। अच्छा, अगर मैं रूट से मैं लॉगिन करूँ, ये रूट में लॉगिन होता है कि नहीं, नहीं हुआ रूट में लॉगिन, नहीं। तो रूट में लॉगिन करने के लिए बाद हम लोग उसके लिए की बनाए नहीं है, नहीं ना बनाए हैं की रूट के लिए, नहीं बनाए हैं। तो रूट के लिए की कैसे बनाएंगे, ऑलरेडी हम लोग रूट में ही हैं, तो यहाँ पर उसी तरह देंगे, यहाँ पर कि SSH हाइफेन कीजेन इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ रूट के अंदर में जाकर सेव होगा, देखा जा रहा है, पाथ चेंज हो गया ना, इंटर राइट हो गया। अब उसी तरह से cd/root.ssh करेंगे, यहाँ पर ll, और यहाँ पर इसको करेंगे हम लोग mvid.pub को किस में करेंगे, ऑथराइज अंडरस्कोर कीज, ऐसा था ना एकदम। तो इसको हम दे देंगे, और देने के बाद क्या करेंगे हम, इंटर, राइट। और क्या करेंगे हम लोग, MV करेंगे, और हमारा एक और है, इसको करेंगे हम लोग रूट की पेयर.pem, राइट। हम फाइल जिला में चले लॉगिन कर लेंगे, /root/.ssh आ गया। इसको हम लोग करेंगे डाउनलोड शायद हो गया, कनेक्टिंग हो रहा है। अच्छा, कुड नॉट कनेक्ट टू सर्वर, राइट। क्यों नहीं से कनेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि हम क्या कर दिए ना, वो
की पेयर जनरेट कर दिए हैं और पासवर्ड वाला तो हम लोग चेंज कर दिए हैं ना, तो यहाँ पर पासवर्ड दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग साइट में चले जाएंगे तो हमारा ये पासवर्ड देने से अब तो काम नहीं करेगा। अब क्या करेगा, हमको फाइल देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर ओके। तो कैसे फाइल देंगे, यहाँ पर करेंगे हम लोग, नॉर्मल में जाएंगे और यहाँ पर देखा है की फाइल। ओके, पहले था नॉर्मल, अब क्या होगा, की फाइल। फाइल को ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद चले जाएंगे डॉक्यूमेंट में जहाँ पर हम डाउनलोड किए हैं। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको करेंगे यहाँ पर ऑल, क्या आ गया, रूट वाला कहाँ है, अच्छा रूट वाला वो डाउनलोड ही नहीं हुआ, राइट। डाउनलोड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा, मैं बोला ना कि ये रूट तो अब लॉगिन नहीं कर पाएगा पासवर्ड से, तो पासवर्ड वाला ऑप्शन को हम हटा देना पड़ेगा यहाँ से, वो ऑप्शन को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, राइट। इसको कर देना पड़ेगा यस। WQ, और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, systemctl रीस्टार्ट और SSHD इंटर प्रेस करेंगे, हो गया मेरा रीस्टार्ट। अब करेंगे, पक्का अब होना चाहिए पासवर्ड से, एक बार डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद से उसको इनेबल करके हम लोग कर सकते हैं। ओके, कनेक्ट हो गया, यहाँ पर दिखा रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली /root/.ssh इंटर, आ गया रूट की पेयर। डाउनलोड करेंगे, अब डाउनलोड हो जाएगा। ओके, डाउनलोड हो गया, सक्सेसफुल दिखा दिया यहाँ पर, ट्रांसफर सक्सेसफुल। अब हम क्या करेंगे, थीम जाएंगे टर्मिनल्स में और करेंगे, अब हम रूट के अंदर में जाएंगे, की फाइल को ले लेंगे, प्लस में क्लिक किए, फाइल में क्लिक किए और रूट के ले लिए, ओपन क्लिक किए, सेव क्लिक किए और डबल क्लिक किए। ओके, हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, जाकर के इसको हम लोग कर देंगे डिजेबल, कर देंगे ना। अच्छा, यहाँ पे आया फिर इसको नो कर, अच्छा अच्छा, डबल क्लिक, ठीक है, रीस्टार्ट। ओके, तो मेरा काम बन गया, राइट। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, इसमें ये जो मैं परफॉर्म बनाया हूँ, ये चीज़ मतलब जो L2 होते हैं, मतलब L2 या L3, वो लोग ये काम करते हैं जनरली, राइट। तो इसका प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए, राइट। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, राइट। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो गुड नाइट। तो ये समझ में आया ना बढ़िया से, बहुत क्लियरली समझ में आया कि एकदम नहीं? 2-3 बार मैं बताया इसलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अगर आता है तो बहुत कुछ कर पाएगा, ठीक ना। ये L3 लेवल का ये चीज़ काम। ओके ओके, ओके, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट।